हेडफोन लेके आओ, हेडफोन हेडफोन। माउस लेके आओ, स्लिप लेके आना, जल्दी लेके आओ। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ओके। कौन, अनिल है? नहीं, हेमंत। हेमंत क्या? अच्छा ओके। हाँ हेमंत, तुमको मैं ये रखता हूँ, ठीक है? ओके, गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, वेलकम टू द Zoom लाइव ओके लेक्चर। ओके, सभी लोग एडमिट करने के बाद मैं अभी थोड़ी 2 मिनट में आप सभी को एडमिट कर कर स्टार्ट करते हैं हम लाइव लेक्चर। यस। चलो, लगभग 10 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, हम लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जरा देखिए ये स्क्रीन, लाइव स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। आप देखो, शेयर हुई है क्या स्क्रीन? देखो, हाँ स्क्रीन शेयर हुई है क्या? हेलो, हाँ सर। यस सर। हाँ नजर आ रहा है ना पीपीटी? ओके, हाँ आवाज भी आ रही है और पीपीटी भी है। ओके, चलो हम कल कहाँ थे वहां से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे एग्जाम के हमने कई सारे क्वेश्चंस कल देखे। ओके, तो बच्चों चलो लेट अस स्टार्ट विद आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लांट वाटर रिलेशन। ओके, हाँ चलो, हाँ लगभग 13 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। हाँ ओके, गाड़ने का स्वागत भी नहीं, गाड़ने का आवाज येते का? हाँ मग जा तो। आवाज आ रही है सभी को अभी? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके, हाँ वो किसी के घर में टीवी वगैरह चालू है वो, या फिर स्पीकर वगैरह ऑन है, देखिए उसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है? ओके, तो अब हम सभी के सभी पार्टिसिपेंट को हम अनम्यूट करेंगे, ठीक है? ओके, सिर्फ म्यूट कर देंगे, म्यूट टू ऑल, सिर्फ एक ही अनम्यूट रहेगा, ठीक है? हाँ हेलो हेमंत। हाँ सर। हाँ सिर्फ आपको अनम्यूट किया है, सिर्फ आवाज नहीं आ रही तो हमें सिर्फ बता दीजिए, ठीक है? यस सर। हाँ ओके, चलो लेट अस स्टार्ट आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने कल तक देखा इंट्रोडक्शन टू दिस प्लांट, देन सेकेंड पॉइंट हमने स्टडी किया था प्लांट वाटर रिलेशन में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके डिफरेंसेस हमने स्टडी किए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखे, और कल हमने वाटर पोटेंशियल पर भी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो बच्चों और डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो भी हमने देखे, किस तरह से कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो बच्चों, सी, एक मिनट, हाँ, तो बच्चे जुड़ रहे हैं और ओके, हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाटर प्लांट वाटर रिलेशन में। ओके, कल हमने देखा व्हाट इज मीन बाय वाटर पोटेंशियल, ओके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इंसोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ओके, इन सभी के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। ओके, इस प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हमने कल ये बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, देखिए। ओके, कल हमने डिस्कस किया था वाटर पोटेंशियल, जिसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, ओके, ये भी हमने डिस्कस किया। ओके, देन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, डीपीडी एंड इम्बिबिशन। ओके, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज का पॉइंट देखिए बच्चों, कल हमने देखा वाटर पोटेंशियल में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। हमने देखा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर सेल की ओर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी कल हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक भी हमने स्टडी किए, और सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल पर ही वाटर पोटेंशियल डिपेंड होता है, इसे हमने देखा। ठीक है, और सॉलिड पोटेंशियल देखेंगे हम, व्हाट इज बाय सॉलिड पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल ये न्यू टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ये ओल्ड टर्म है, सॉलिड पोटेंशियल ये न्यू टर्म है। सॉलिड पोटेंशियल मींस द पोटेंशियल concentration of solids present in a cell, it is called its solid potential. Okay, whenever the cell that contain low solute concentration, that cell it exert low osmotic pressure, and the cell that contain high solute potential, it exert high osmotic pressure. ठीक है, ये हमने कल स्टडी किया था। ओके, देन नेक्स्ट वन, ये भी कल हो चुका है। ओके, अगला पॉइंट, प्रेशर पोटेंशियल भी डिस्कस किया है हमने कल। ओके, हाँ, तो आज के पॉइंट देखिए, हाँ, तो बच्चों कल देखा हमने वाटर पोटेंशियल इट इज डिटरमाइंड बाय सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला होता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस इसे हम सॉलिड पोटेंशियल कहते हैं, साई पी इसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ओके, बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया वाटर पोटेंशियल ये न्यू टर्म है, और इस वाटर पोटेंशियल के लिए जो ओल्ड टर्म है उसे हम कहते हैं डीपीडी। डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डीपीडी का मतलब क्या होता है? डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इट इज द ओल्ड टर्म फॉर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ये न्यू टर्म है, ठीक है, तो डीपीडी ये ओल्ड टर्म है। वाटर पोटेंशियल में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल सेल टू द लो वाटर पोटेंशियल सेल। ओके, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, ओके, नेक्स्ट वन, तो और मगर डीपीडी में क्या होता है? ओके, डीपीडी में होता है लो डीपीडी, जिस सेल का डीपीडी लो होता है उस डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, वो हमें आगे डिस्कस करना है ये पॉइंट। बच्चों एस मींस सोल्यूट पोटेंशियल। ओके, सोल्यूट पोटेंशियल इसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, ये न्यू टर्म है और इसकी ओल्ड टर्म होती है। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। अच्छा, आवाज अभी आ रही है?
हेलो, आ रही है सर। हाँ आ रही है बेटा, थोड़ा कवरेज में ठीक है, थोड़ा सा पिन को देखिए। ओके, कॉर्ड वगैरह। ओके हाँ, अब आ रही है ना बच्चों? यस, आ रही सर। ओके ओके। तो बच्चों ऑस्मोटिक, हाँ, तो साइंस मींस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, ये न्यू टर्म है और इसके लिए ओल्ड टर्म होती है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तीसरा है बच्चों प्रेशर पोटेंशियल, ये भी साइपी। साइपी मींस प्रेशर पोटेंशियल, और इसके लिए ओल्ड टर्म होती है टर्गर प्रेशर। क्या होती है? टर्गर प्रेशर। और इसी टर्गर प्रेशर को हम वॉल प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वॉल प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन। तो बच्चों एक मिनट, कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, उन्हें ऐड करेंगे। हाँ, तो ये थे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, वाटर पोटेंशियल, डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। ओके, तो बच्चों जैसे हमने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ वाटर यहाँ पर ए में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ए सेल में ज्यादा है और बी में कम है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो होगा हाई वाटर पोटेंशियल यानी ए से लो वाटर पोटेंशियल सेल की ओर होगा यानी बी में। ओके, ये आपको पता है, हाई टू लो ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट। बच्चों एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस टॉपिक पर, इस फिगर पर। ओके, तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए हम आप सभी पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करने वाले हैं। ठीक है, आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है solution of, yes, solution of which chamber has low water potential, A या B? B. ए Very good, शाबाश। Next B. one, B. yes, शाबाश, your answer is correct, B. B. Then आवाज थोड़ी कम कीजिए वरना सभी को अनम्यूट कर देंगे। भगवान, आवाज कम करो। हाँ, सेकंड सर B. हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज लो सॉल्यूट पोटेंशियल? सर A. ए, वेरी गुड, शाबाश, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस ऑकर? ऑस्मोसिस, वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा? A to B. A to ए टू B. बी शाबाश, ए टू बी, A वेरी to गुड। B. नेक्स्ट वन, which solution has higher solute potential? B. शाबाश, B. नेक्स्ट वन। At equilibrium which chamber will have, हाँ, at equilibrium which cell has, हाँ, तो बच्चों बहुत गड़बड़ हो रही है, सभी को अनम्यूट कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों हमें पता है एट इक्विलिब्रियम, देखिए एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल? तो बच्चों इक्विलिब्रियम में नहीं, यहाँ ए और बी दोनों में मेंटेन किया जाएगा कंसंट्रेशन। ओके, इक्विलिब्रियम में फ्लो जो होता है सॉल्वेंट का वो बोथ डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए टू बी या बी टू ए नहीं रहेगा। ओके, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट यहाँ पर फ्लो होता रहता है ए टू बी और बी टू ए। नेक्स्ट वन। तो बच्चों नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सेल है जिसका वाटर पोटेंशियल 0.2 मेगा पास्कल है। ओके, मेगा पिक्सल नहीं, वो मोबाइल का होता है। ठीक है, मेगा पास्कल है। और दूसरी एक सेल है जिसका वाटर पोटेंशियल 0.1 मेगा पास्कल है। तो बच्चों हमें बताओ डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट ए टू बी, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट 0.1 to 0.1 होगा या 0.1 to 0.2 होगा? ओके, 0.1 to 0.2. वेरी गुड, शाबाश। 0.1 to 0.2 नहीं होगा बेटा, 0.2 to 0.1 होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन यस पॉइंट। सर। हाँ,
हाँ तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस। ओके, व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस? Osmosis, it is the process of transport of water, spatial diffusion of water from the cells of its higher concentration to the cells of neighboring cells which has lower concentration, उसे हम कहते हैं osmosis। ओके, और ये जो osmosis होती है बच्चों, ओके, इस इस ऑस्मोसिस को स्टडी करने के लिए हमें कुछ मेम्ब्रेन्स के बारे में मालूमात होना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है सेल, प्लांट सेल में जो है डिफरेंट डिफरेंट कवरिंग्स होती है। सबसे बाहर की सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट कवरिंग्स हैं और जो मेम्ब्रेन्स है, इन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक वर्ड आया है डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ओके, उसे हमने देखना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स को हम डिवाइड करते हैं दिस 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। ओके, permeable membrane, semi-permeable membrane, selectively permeable membrane, or impermeable membrane. Permeable membrane means this is the membrane which allow all types of solute and solvent to transport across it. उसे हम कहते हैं permeable membrane। और प्लांट में सेल वॉल ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल ये नॉन लिविंग रिजिड मेम्ब्रेन होती है। ये किसी भी तरह के सब्सटेंस को सेल्स के भीतर या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होने के लिए अलाउ करती है। और साथ ही साथ फिल्टर पेपर जो लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, ये भी परमिएबल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट वन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मींस हाफ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ the entry or exit of solvent, it is called semi permeable membrane। ओके, यानी यहाँ पर वॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस सॉल्वेंट जो है वो सेल के भीतर या सेल के बाहर एंट्री और एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके एग्जांपल है सिलोफैन, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, परचमेंट पेपर, गॉट ब्लैडर और एग मेम्ब्रेन। ओके, एग मेम्ब्रेन, एग को जब हम उसे ब्रेक करते हैं तब उसके भीतर एक वाइट, ओके, वाइटी लाइन मेम्ब्रेन नजर आती है। ओके, वाइट थीम। ओके, तो वो एग मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। तीसरा टाइप होता है बच्चों सेलेक्टिवली permeable membrane। Differentially permeable membrane means selectively permeable membrane, it allow the entry and exit of selected solutes। okay, okay, selected solutes और solvent, उसे हम कहते हैं selective permeable membrane। okay, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है। ओके, एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन यानी वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ओके, इनके भी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, देन इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। impermeable membrane यानी क्या होता है? The membrane which does not allow the transport of any type of solid, solvent or gases across it is called impermeable membrane। और इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों आपको पता है, ये रबर कॉर्क वॉल। कॉर्क वॉल मीन्स जो डेड लेयर होती है प्लांट्स के बार्क की, उसे हम कॉर्क वॉल कहते हैं। और साथ ही साथ किसी भी स्टेम या रूट का अगर हम टीएस लेते हैं तो उसमें इंडोडर्मिस में इंडोडर्मल जो सुबेराइज इंडोडर्मल लाइनिंग होती है, इट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट वन। तो बच्चों ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। क्लियर? हाँ, देखिए बच्चों, यहाँ पर
एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो देखिए बच्चों, सी यहाँ पर ऑस्मोसिस जब होती है तब सपोज दिस वन इज, ये एक सेल है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में आपको डिफरेंट डिफरेंट हमने मेम्ब्रेन के बारे में बताया, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये जो सेल वॉल है, इट इज द परमिएबल वन। ओके, ये परमिएबल होती है, ये सभी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को ये अलग करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल मानी जाती है। और वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है, ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ओके, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ये भी एक तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, तो बच्चों जब ऑस्मोसिस होता है तब सेल के भीतर वाटर इंटर होता है। देर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ osmosis: endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis means the entry of water inside the cell is called endoosmosis. Okay, endoosmosis यानी जब वाटर सेल के भीतर इंटर होता है और सेल टर्जीट हो जाती है, यानी फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। Then exoosmosis means the exit of water. Okay, means the exit of water outside the cell is called exoosmosis. और जब प्लांट सेल में एक्सोऑस्मोसिस होता है तब प्लांट का जो ये सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, प्रोटोप्लाज्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, उसे हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो बच्चों आगे जाकर हमें प्लाज्मोलाइसिस स्टडी करना है, और इस प्लाज्मोलाइसिस की स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पता होने चाहिए। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस, देखिए किसी भी सेल, अब पिछले स्लाइड में हम जाते हैं, देखिए बच्चों आपको ये सेल नजर आ रही है, इस सेल का जो भी पार्ट है, सी इस सेल के बाहर का ये जो भी पार्ट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन। ओके, और जो भी सेल के भीतर है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस और इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस, ऐसे दो वर्ड्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हाँ, हाँ देखिए, हाँ, तो देखिए there are three different types of solution: isotonic, hypotonic and hypertonic. What is meant by isotonic solution? Isotonic solution, it is the solution in which the extracellular, okay, extracellular concentration and intracellular concentration of solution, if it is equal, such a solution is called isotonic solution. बच्चों यहाँ पर ये जो सेल है, इस सेल के भीतर का ये जो पोर्शन है, इंट्रासेलुलर सोल्यूट यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और सोल्यूट का कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, जब ये इक्वल होता है तब इन दोनों सॉल्यूशन को हम कहते हैं, ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और इस समय में ना तो एक मींस इस समय में एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। वाटर सेल के बाहर भी और सेल के भीतर भी इंटर होता जाता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। अनिल, आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर। हाँ, ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वन सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मींस लो, टॉनिक मींस टोनोसिटी मींस कंसंट्रेशन। ओके, तो बच्चों इस फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सेल के बाहर का जो भी सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है वो लो कंसंट्रेटेड है। Okay, means the solution that contain low solute concentration, such a solution is called
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और सेल के भीतर जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पर कौन सा है, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा है। ओके, और इस समय में क्या होता है, वाटर इंटर इनटू द सेल, वाटर सेल के भीतर इंटर होता है। ओके, यानी एंडोऑस्मोसिस होती है। क्या होती है, एंडोऑस्मोसिस। When plant cell or animal cell stays in hypotonic solution, the entry of water means endoosmosis takes place. Okay, and due to this entry of water inside the cell, water, yes, cell becomes turgid, and animal cells which lack the cell wall, their cell may get burst. ओके, अगर आरबीसी को अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो आरबीसी में एंडोऑस्मोसिस होकर वाटर की एंट्री, कंटिन्यूअस एंट्री होकर वो सेल बर्स्ट हो सकती है, एनिमल सेल। ओके, तो बच्चों देखिए, एंडोऑस्मोसिस व्हेनेवर सेल प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, एंडोऑस्मोसिस occur and cell becomes turgid. And third type of solution is hypertonic solution. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके, यानी द सॉल्यूशन दैट कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन सेल, देखिए यहाँ पर का जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है और इनसाइड द सेल सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है। तो बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को प्लेस करते हैं उस समय होता है एक्सोऑस्मोसिस, मींस लॉस ऑफ वाटर। व्हेनेवर सेल placed in plant cell or animal cell, whenever placed in hypertonic solution, okay, hypertonic solution, it causes exoosmosis। यहाँ पर क्या होता है, exoosmosis होता है, and the protoplast of the cell get shrink। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो कंप्लीटली श्रिंक होता है, और ऐसे ही अगर कंटिन्यूअसली एक्सोऑस्मोसिस होती रहेगी और कंटिन्यूअसली प्रोटोप्लास्ट अगर श्रिंक होता जाएगा, वो सेल रिपेयर नहीं हो पाती और उस सेल की डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए नॉर्मल वाटर कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है, और एक्सोऑस्मोसिस से जो वाटर चाहिए, वाटर मीडियम चाहिए मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाता और सेल, ओके, फिजियोलॉजिकली डेड हो जाती है। ओके, और वो रिपेयर भी नहीं हो सकती। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ solution on the basis of the concentration of solutes present in it. ओके, और जब कभी किसी सेल को, ओके, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक में रखा जाता है तब क्या होता है उसे हमने डिस्कस किया। ओके, देन नेक्स्ट वन बच्चों, हाँ, आपने ऑस्मोसिस डिस्कस किया, और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है, ओके, वो ऑस्मोसिस का जो डेमोन्स्ट्रेशन अभी आप हम जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर funnel, isn't it? This funnel it contain the sucrose solution, okay, sugary solution, okay. This container, this vessel it contain the water, इसे आप beaker कह सकते हो, okay. It contain water, pure water, okay. Then this is the inverted funnel. The mouth of this funnel it is well tight with semi-permeable membrane like egg membrane, ओके। एक की जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है, वाइट जो मेम्ब्रेन है, उसे यहाँ पर कंप्लीटली फनेल का जो माउथ है उसे क्लोज किया गया, ओके। और इस फनेल में, यस, इस फनेल को फिल किया गया सुक्रोज सॉल्यूशन से, ओके। तो बच्चों यहाँ पर, हाँ, अनिल वानी आवाज आ रहा है बच्चों? हाँ हाँ सर, आ रही है। हाँ, ओके। तो बच्चों हाँ सर। यहाँ पर देखिए वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, बीकर में से इस फनेल की ओर, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन इस बीकर में ज्यादा है और सुक्रोज सॉल्यूशन में कम है, इसीलिए यहाँ पर वाटर इंटर होगा,
ओके, तो बच्चों यहाँ पर इस फनेल में वाटर इंटर होगा। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट में एक पिस्टन के द्वारा अगर इस फनेल को पुश किया जाता है तो क्या होता है? सी, if the pressure is applied with the piston, okay, then the water, yes, the water from the funnel it exit outside. वो इस फनेल के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ओके, तो बच्चों इस प्रेशर को हम तब तक अप्लाई कर रहे हैं जब तक कि कंप्लीट मीन्स जब तक एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। तो बच्चों उस लेवल को हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों इस सुक्रोज सॉल्यूशन में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है। और व्हाट इज मीन बाय सोल्यूट पोटेंशियल? तो बच्चों सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, उसे हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। ओके, इजंट इट? और इसे प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सोल्यूट पोटेंशियल को सीयर यहाँ पर उस पिस्टन को तब तक प्रेस किया जाएगा, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा जब तक के इसमें इस फनेल में से वाटर एग्जिट हो जाए और वाटर की जो एंट्री है और एग्जिट है वो स्टॉप हो जाए। और ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ दिस फनेल सुक्रोज सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों सॉल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन होती यही है कि it does not means it is the solute potential, it is the potential of the cell that resist the water inside the cell. ओके, इसी को हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। तो इस पिस्टन को उस लेवल तक लिया जा रहा है जहां पर वाटर की एंट्री स्टॉप हो गई है, isn't it? और साथ ही साथ ओके, इसी को हम कहेंगे सोल्यूट पोटेंशियल। ये है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो बच्चों आपको ये बात याद रखना होगा कि whenever the cell place in hypotonic solution, ओके, जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लेस ओके जब हम if any plant cell is placed in hypotonic solution, then how does the entry of water occurring? Okay, तो कहाँ से वाटर जो है वो डायरेक्टली वैक्यूल में इंटर होता है या फिर कहीं और से आकर वो इंटर होता है? देखो बच्चों, दिस इज द प्लांट सेल। व्हेन दिस प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बच्चों लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। ओके, तो इसे कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, जब इस प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इंटर करते हैं तब देखिए सबसे पहले वाटर इस सेल वॉल परमिएबल सेल वॉल के अक्रॉस जाकर सेकेंड वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो इंटर होता है साइटोप्लाज्म में। और थर्ड वन साइटोप्लाज्म से ये वाटर कंप्लीटली इंटर होता है वैक्यूल में। ओके, और इस वैक्यूल में जब ये वाटर इंटर होता है तब यहाँ पर यहाँ पर इस एंट्री की वजह से इस टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के द्वारा ओके साइटोप्लाज्म पर प्रेशर अप्लाई होता है चारों ओर, और इसी को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ओके, तो बाहर से वाटर इंटर हुआ कहाँ? वैक्यूल में, और वैक्यूल में वाटर एंट्री की वजह से टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रही है और ये अपना प्रेशर कहाँ अप्लाई कर रही है? सेल वॉल पर, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। इसी को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। द प्रेशर which is exerted on plasma membrane due to endoosmosis। ओके, और टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। बच्चों नेक्स्ट वन, अब ये टर्गर प्रेशर जो सेल वॉल पर अप्लाई हो रहा है, सेल वॉल की ओर से इक्वल और अपोजिट प्रेशर अप्लाई होता है इस सेल मेम्ब्रेन पर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर।
उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर मीन्स the pressure, okay, the opposite pressure applied by the cell wall, okay, on plasma membrane, उसे हम कहते हैं wall pressure, okay, उसे हम कहते हैं wall pressure। And this wall pressure and turgor pressure, they are equal but opposite in direction. Therefore, in a turgid plant cell, turgor pressure and wall pressure both are in opposite direction. Turgor pressure is positive one, wall pressure is negative one, and both are in equal magnitude. Therefore, their the pressure exerting on cell membrane is becomes zero in turgid cell. Okay. तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा, टर्गर प्रेशर क्या होता है, ओके, और टर्गर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, उस टर्गर प्रेशर को किस तरह से वॉल प्रेशर, ओके, इक्वल और अपोजिट अपना प्रेशर अप्लाई करता है, और कंप्लीटली जो सेल की जो वाटर मूवमेंट है वो इनसाइड और आउटसाइड जो मूवमेंट है वाटर की वो स्टॉप हो जाती है, उसे हम टर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस? जैसे कि हमने आपको बताया, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन hypertonic solution, concentrated solution, then exoosmosis takes place, means loss of water outside the cell occurring. Okay, when cell placed in hypertonic solution, water from the cell, it exit outside the cell. Okay, and the cytoplasm or protoplasm of the cell get constrict. This process is called plasmolysis. Okay, plasmolysis यानी क्या होता है? Plasmolysis means if a cell is placed in hypertonic solution, water from the cell moves outside through the cell membrane and cell protoplast becomes shrink. इस प्रोसेस को हम कहते हैं plasmolysis. तो बच्चों नेक्स्ट वन पॉइंट, तो देखिए ये एक नॉर्मल सेल है, प्लांट सेल है, यहाँ आपको नजर आ रहा है वैक्यूल। ओके, इस वैक्यूल में जो भी सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं सेल सैप। सेल सैप मींस मिनरल्स एंड वाटर। ओके, देन दिस वन इज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और ये है न्यूक्लियस पेरिफेरली प्रेजेंट। ओके बच्चों, when this normal plant cell, when it is placed in प्योर वाटर, जब ये प्योर वाटर में जब हम इसे प्लेस करते हैं तब क्या होता है, जैसे हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया, वाटर इट इंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, देन फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म इट इंटर इनटू द vacuole, and from this vacuole, this tonoplast membrane, it apply the pressure towards the plasma membrane, and this is called the turgor pressure। हमने देखा, ओके, और इसी टर्गर प्रेशर को इक्वल और अपोजिट प्रेशर अप्लाई होता है कहां से? सेल वॉल से। ओके, उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। ओके, हमने उसे देखा, और ये ओके ये है turgor pressure due to the endoosmosis, due to the entry of water inside the cell, it creates the pressure, it is called turgor pressure, and from the cell wall the opposite pressure is exerted, is called as wall pressure। तो और टोटली यहाँ पर टर्गर प्रेशर की वजह से और वॉल प्रेशर की वजह से सेल कंप्लीटली टर्जिट हो जाती है। ओके, इसी को हम कहते हैं टर्जिड। okay, turgidity of the cell, okay, turgidity of the cell। next one, when this cell, जो A सेल है उसे अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखेंगे तो क्या होगा? whenever the cell placed in hypertonic solution, plasmolysis occurring। plasmolysis means बच्चों वैक्यूल से वाटर साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म से बच्चों ये वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर आएगा, मींस कंटिन्यूअसली एक्सोऑस्मोसिस होगी, और बाहर का जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली ये जो स्पेस है प्रोटोप्लास्ट यानी ये वैक्यूल और मींस ये वैक्यूल और सेल वॉल के बीच में जो कंप्लीटली ये जो स्पेस है ये कंप्लीटली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से ओके फिल हो जाएगा। बच्चों लास्ट के 1 मिनट बाकी है, ठीक है, हम